अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ियाद मिर्जा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पास्ट वीडियोस में आप तक शेयर किया था मेडिकल वर्ल्ड में कि आपके इलाके में, आपके गांव मोहल्ला में कौन कौन सी फैसिलिटीज मौजूद हैं और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है। तो इस वीडियोस में भी हम लोग आप तक शेयर करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कौन सी अद्वियात आप लोगों के लिए मुज़र सेहत हैं और किन को आप लोगों ने बिल्कुल भी टच नहीं करना। तो चलते हैं डॉक्टर इजाज साहिब के पास और उनसे पूछते हैं आज एक नई बीमारी के बारे में जो कि आजकल पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे इंसान के अंदर जरूर पाई जाती है। तो जी ज़ियाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक वक्त दिया और मुझे इस बीमारी के मुतल्लिक और लोगों को आगाह करने का एक मौका दिया है। तो हम आज एक ऐसी बीमारी पर बात करेंगे जो पाकिस्तान में एक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। हर 10 में से 8 लोगों को ये बीमारी लाहक हो चुकी है और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है और ये बीमारी है डायबिटिक्स। तो अब हम आपके साथ इस बात को शेयर करेंगे कि डायबिटिक, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो आप कौन सी खुराक ज्यादा मकदार में ले सकते हैं, कौन सी कम मकदार में लेनी है और कौन सी ग़िज़ाएं आपने बिल्कुल नहीं लेनी। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं, ऐसी खुराकें जो कि शुगर के मरीजों ने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे कि टॉफियाँ, जूसेस, शक्कर, शहद, गुड़ और मीठा दूध, ये चीज़ें बिल्कुल भी शुगर के मरीजों ने इस्तेमाल नहीं करनी। तो अब मैं आपको बताता चलूँ वो अशिया जो हम कभी कभार एहतियात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आता है खाने का तेल, दूध, दही, अंडे की जर्दी, नान वगैरह। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम कभी कभार लेकिन एहतियात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है इजाज साहब, ये हमने आपसे बातें तो सीख ली काफी ज्यादा, जिन चीजों को हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना या फिर डायबिटीज के मरीजों ने इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो लोग ये चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनकी ये कैलोरीज जो होती है इंसान के अंदर वो डाउन हो जाएंगी। अगर वो कैलोरीज नहीं उनके अंदर होंगी, अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी तो वो तो फिर बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। उनको फिर कैलोरीज बढ़ाने के लिए कुछ चीजें हैं या फिर कुछ खुराक हैं जो उन लोगों ने इस्तेमाल करनी है। तो वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करें जिससे वो अपनी कैलोरीज को बूस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कुछ ऐसी खुराकें होती हैं जो कि सिर्फ हमने कैलोरीज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करनी है ताकि हमारी कैलोरीज जो है एक मकदार में रह सकें, प्रॉपर मकदार में रह सकें। उसके अलावा इन चीज़ों को प्रॉपर हमने ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि सफ़ेद आटे की रोटी, आलू हो गए, मटर हो गए, दालें, चावल, उसके बाद गोश्त, चिकन गोश्त हो गया, उसके बाद खजूरें, आम, तरबूज, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमने जो है ना कैलोरीज को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करनी है, अदरवाइज इनका इस्तेमाल प्रॉपर ज़्यादा नहीं कर। साथ ही आपको मैं बताता चलूँ वो अशिया जिनका हम इस्तेमाल अक्सर मगर मुनासिब मकदार में हम कर सकते हैं, जिनमें आता है दलिया, चने, शलजम, अंडों की जर्दी, अंडों की सफ़ेदी, गाजर, मूली, प्याज वगैरह, लोबिया दाल और चुकंदर वगैरह, इनका इस्तेमाल हम अक्सर मगर मुनासिब मकदार में हम कर सकते हैं। वेजिटेबल्स का आपने इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, लेकिन इसमें तेल की मकदार कम से कम हो। ऐसी वेजिटेबल जैसे कि हरी मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज, तोरी, करेला, टमाटर, पालक, बंद गोभी और फूल गोभी। मैं आपको कुछ तजावीज़ बता दूं जिससे आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें तजावीज़ में पहले तो आपको बताता चलूँ कि आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन जो है कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें। उसके बाद नमक का कम से कम इस्तेमाल करें, घी के बजाय तेल का इस्तेमाल करें और पानी का मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास का इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, हमने जाना डॉक्टर इजाज साहिब से कि कौन सी चीजें हम लोगों ने कम इस्तेमाल करनी है डायबिटिक्स के पेशेंट्स ने और कौन सी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं बगैर किसी परहेज किए। और उसके बाद कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने जानी कि आप लोग वॉक वगैरह करें और अपना सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।